तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस मैं फॉरेक्स वाला का सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ। आप इसे सेकंड पार्ट भी कह सकते हो और बैक टेस्टिंग भी कह सकते हो। मैं इसमें पूरा ही बैक टेस्ट करूँगा, उसके बाद साइकोलॉजी भी मतलब सेटअप कहाँ से क्या बना था, साइकोलॉजी पूरा ही साइकोलॉजी क्लियर करके चलूँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो पूरा ही देखना, बहुत दूर तक मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग का सारा मन में जो डाउट था वो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वाला वीडियो को देखने के बाद अभी भी आपका मन में कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर से कमेंट करना, मैं पूरा ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक सरप्राइज़ है, तो वो बाद में बताऊँगा, ठीक है, लास्ट में एकदम बताऊँगा। तो अभी तो हम देख लेते हैं, सेटअप के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे बड़ा हाई से मार्केट पूरा ही गिर रहा है नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से हमें क्या करना है, यहाँ मैंने गोल्ड का स्पॉट चार्ट खोल रखा है। तो यहाँ पर देखना क्या है, हमें सबसे हाई से मार्केट 1 वे नीचे गिरा, उसके बाद थोड़ा सस्टेन करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। एक ही रेंज में मार्केट को थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट पूरा ही नीचे गिर जाएगा तो वहाँ पर रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं करना है हमें, ठीक है। तो सिंपल से हमें क्या करना है, सबसे बड़ा हाई टू सबसे बड़ा लो। देखो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कहाँ से कहाँ फिबोनाची खींचे, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो, पहले तो मैं दिखा देता हूँ मेरा सेटिंग जो है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे फिबोनाची का मेरा सेटिंग आप लोग देख लो, ठीक है। तो सिंपल से मेरा ये सेटिंग है। तो 0.7 वाला सेटअप से 0.7 वाला लाइन से हम एंट्री करेंगे, और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 0.7 वाला लाइन को मैं 215 जो ये लाइन देख रहे हो 0.2 वाला, दोनों ही मैं सेम करके रखा हूँ सेटिंग करके, ठीक है। आप लोगों को देखना है 0.2 वाला सेटअप आप लोगों को फिबोनाची में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहता है 236 ऐसा करके कुछ रहता है। ये जीरो मतलब कि मैं उल्टा करके फिबोनाची भी खींचूंगा ना तो ये सेम लाइन पर आएगा। देखो 0.7 लाइन वही लाइन पर आया है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा करके बनाया था, इस वाले ऐसे करके सेटिंग किया था, ठीक है। समझने के लिए एक बार फिबोनाची ड्रॉ करूँगा तो पूरा ही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इस सेटिंग को किया था, मेरा खुद का सेटिंग है ये। तो सिंपल से क्या करेंगे, सबसे बड़ा हाई टू सबसे बड़ा लो फिबोनाची खींचेंगे, 0.7 वाला लाइन को सिर्फ एक फिबोनाची खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बड़े बड़े ट्रेड करते हो, ठीक है, तब जब तक कि इस लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं दे तब तक के लिए आपको बैठना है, ठीक है। अगर आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हो तब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे छोटा मोटा स्कैल्पिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मार्केट पूरा ही गिरा, उसके बाद पूरा ऊपर जाकर थोड़ा रिटेस्ट किया, रुका, ठीक है, मार्केट थोड़ा रुका। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कैसे ट्रेड बनाया जा सकता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट तो देखो फास्ट आकर यहाँ इस जगह पर रिट्रेस किया, मतलब इस लाइन को रिट्रेस करके फिर से नीचे गिरा था, ठीक है। लाइन को छोड़ो, मतलब यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत रिट्रेस रुका, उसके बाद नीचे गया। सिंपल से क्या करेंगे, जहाँ से रुका था और जहाँ तक के लिए गया था, ठीक है, वहाँ तक के लिए हम फिबोनाची लेकर ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची लेके ड्रॉ कर इस लाइन को मैं इस जगह पे खींच लेता हूँ, ठीक है। 0.7 लाइन को देखो बार बार रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, बार बार रिट्रेस कर रहा है। सिंपल सा क्या करना है आपको, अगर छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर कार्ड किया जा सकता है। देखो ऐसे सिंपल सा कॉल पोजीशन, छोटा मोटा जितना हो सके रिस्क लेना, ठीक है। ऐसा नहीं आपका जो भी रिस्क मतलब जितना आपको टारगेट मिले, ठीक है, यहाँ से आपको पता ही चल गया होगा, जब फिबोनाची हाई टू लो मार्क किया था तब यहाँ से आपको टारगेट का पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो टारगेट कितने पॉइंट का आ रहा है, 8 पॉइंट का, तो 8 पॉइंट के हिसाब से आपको एसएल बिल लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 पॉइंट का एसएल लगाना है और 8 पॉइंट बैठना है, ठीक है। तो उसमें से 2 पॉइंट भी एसएल रखना पड़ता है, ठीक है भाई। तो 2 पॉइंट का एसएल और 8 पॉइंट का आप टारगेट मान के चल सकते हो। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, और क्या चाहिए, ठीक है भाई। इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट पूरा ही आपको लूट लेगा एसएल हिटिंग करके, ठीक है। ऐसा करके सेटअप बनता है। तो आप इस रिटेल्स पे जहाँ पर भी रिटेल्स पे बनाते हो 0.7 लाइन से ही सिर्फ बनाना पड़ता है, ठीक है। आपका टारगेट के हिसाब से आप एसएल को रखना, ठीक है।
तो यहाँ पर देख पा रहे हो ऐसे करके सेटअप बना था। और आपको मैं पहली बता दे रहा हूँ, पहले वीडियो में भी बता हुआ हूँ कि जब भी टारगेट वाला लाइन के आसपास से आए मार्केट, तब वहाँ से आपको 1-2 पॉइंट से पहले लेना है एग्जिट। अगर फर्स्ट टारगेट के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज देता है, ठीक है, तब वहाँ पर हाई टू लो बनता, ठीक है। बनना तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ इस लाइन को लेकर जहाँ से हमने ट्रेड बनाया था वहाँ तक के लिए फिबोनाची खींचेंगे, ठीक है। अब लोग अच्छे से देखो, ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है फिर से रिवर्स करके देखो, ठीक है। नहीं तो आप लोग कमेंट करते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। देखो सिर्फ इसका हाई इसका लो ड्रॉ किया हूँ फिबोनाची से, और 0.7 वाला लाइन को ड्रॉ कर लिया हूँ, और नीचे वाला 0.7 वाला लाइन को भी, ये जो देख रहे हो लाइन को ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। इसको मैं फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। सिंपल सा हमें क्या है, रीटेस्ट पर लेना है एंट्री। देखो नीचे कैंडल क्लोज दिया, उसका रीटेस्ट करना गया, लेना है हमें यहाँ पर एंट्री। पुट पोजीशन सिंबल से ऐड करेंगे, आपको जितना हो सके प्रीवियस यहाँ तक के लिए आपको एसएल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी आपको एंट्री मिले 0.7 लाइन से प्रीवियस सबसे बड़ा हाई या फिर सबसे बड़ा लो जहाँ पर रहेगा वहाँ तक के लिए आपको रखना है एसएल, ठीक है। और देख ही पा रहे हो हमें कितना ज़्यादा टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या सिंपल से आपको क्या करना है, जब भी टारगेट वाला लाइन के नीचे कैंडल क्लोज दे, ठीक है, बॉडी क्लोज दे, तब आपको करना है ट्रेलिंग एसएल पे आपको काम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से कहाँ तक के लिए आप ट्रेड में होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। आपको तो पता होना चाहिए कहाँ तक के लिए होल्ड करूँ, ऐसा नहीं तो आप तो सारा दिन ही बैठे रहोगे, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे, पहले तो हम देख लेंगे जहाँ से हमने सेटअप बनाया था वहाँ से फिबोनाची खींच कर देख लेते हैं। देख ही पड़ो मार्केट के टारगेट के लाइन के आसपास से आकर ही मार्केट ऊपर गया है। मैं सिंपल से अगर यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज कर देता तब यहाँ से पुट पोजीशन बनाया जा सकता था, मतलब पुट के लिए सोचते तब हम, ठीक है। वरना तो यहाँ पर देख सकते हो लाइन के आसपास जाकर ही मतलब रिवर्स कर गए, ठीक है, लाइन को टच भी नहीं किया है। तो आपको पहले की बात बता रहा हूँ, जब भी मार्केट टारगेट लाइन के आसपास चला जाए, ठीक है, तब आपको लेना है एग्जिट, सिंपल सा। ज़्यादा लालच करोगे तो मार्केट पूरा ही लूट लेगा आपको, ठीक है। पहली बात दे रहा हूँ, इस बात को समझो, ठीक है, एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। न्यू लो मिला है हमें, ठीक है। तो न्यू लो मिलने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट कर रहा है। ये कहाँ पे तक के लिए रिटेस्ट कर रहा है पता है, 0.7 लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, फिबोनाची लेना है, सबसे बड़ा लो सबसे बड़ा हाई तक खींच लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा हाई तक मतलब सबसे बड़ा हाई और लेटेस्ट लो तक खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। फिबोनाची को डिलीट करके मैं दिखाता हूँ। देखो हमें सिंपल से क्या करना है, 0.7 लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज रिटेस्ट पे हमें लेना है एंट्री, रिटेस्ट पे लेंगे एंट्री, और नीचे तक एसएल और ऊपर तक टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही पा रहे हो 1:2 के भी ज़्यादा हमें टारगेट मिल रहा है अगर आप यहाँ तक के लिए होल्ड कर लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको टारगेट हिट हुआ है, लाइन के ऊपर टारगेट हिट हुआ है। तो यहाँ पर रुक लेते तो वहाँ देख पा रहे हो 1:3 के आसपास से आपको टारगेट मिलता है। ये मैं स्कैल्पिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बड़ा टारगेट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो एक और वीडियो आ सकता है फॉरेक्स वाले में, वो होगा एडवांस का, ठीक है। छोटा मोटा स्कैल्पिंग नहीं, और रहेगा बड़ा बड़ा टारगेट कैसे कैच करें, ठीक है। उसमें से 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, या फिर 2.5 दिन, मतलब कि आधे दिन भी लग सकता है, ठीक है, एक टारगेट को हिट होने में, ठीक है। तो टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा सेटअप से, ठीक है। तो वो वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर से बोलना, लेने आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ से हमने ट्रेड बनाया, ऊपर जाकर हमने क्लोज किया। पहले तो हमें यहाँ से पहला टारगेट यहाँ तक के लिए मिला था, ठीक है। पहला टारगेट यहाँ तक के लिए मिला था। सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फर्स्ट हाई टू लो, पहले एक बात बता रहा हूँ, रुको।
तो गैस देख सो पर देखिए बार यहाँ पर हम लोगों को टारगेट मिला था। टारगेट मिलने के बाद यहाँ पर क्या किया जा सकता है, देखिए बार यहाँ से मार्केट फिर से जाकर नीचे रिटेस्ट करना गया, उसके बाद साइड वेज रह गया। ठीक है, मतलब कि एक रेंज में बहुत सारा कैंडल क्लोज है, इसलिए हाई टू सबसे बड़ा लो तक खींचेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हो 0.7 लाइन आ रहा है। सिंपल सा क्या करेंगे, 0.7 लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और टारगेट लाइन को वही टाइम पे खींच लेंगे। देखो सिंपल सा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखो नीचे कैंडल क्लोज है, उसके बाद रिटेस्ट करने गया तो मार्केट ऊपर खींच लिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से नीचे आया। ठीक है, रिटेस्ट कर रहा है इस बार लाइन को। सिंपल सा क्या करना है, आपको लेना है एंट्री और इस लाइन पे एंट्री लेना है। और एसएल कहाँ तक के लिए रहेगा आपका, यहाँ तक के लिए। ठीक है, लास्ट अगर तक सिंपल सा क्या करना है आपको, एक मतलब होल्डिंग। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको टारगेट मिला। अगर इस बार लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज देता, ठीक है, देखो ऐसा करके कैंडल क्लोज दिया, कैंडल क्लोज देता, ठीक है, फुलफिल कैंडल क्लोज देता, तभी आपको कॉल के लिए सोचना रहता है। ठीक है, देखो कैंडल ऊपर एक फुलफिल कैंडल क्लोज ही नहीं है, जब भी मार्केट जा रहा है वहाँ से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से नीचे से बार बार नीचे से रिटेस्ट कर रहा है। सिंपल सा आप जिस भी रिटेस्ट पे आप एंट्री बनाते, देखो सिंपल सा आपको बनता है यहाँ पर एंट्री, परफेक्ट एंट्री। ठीक है, परफेक्ट एंट्री रहेगा और आपका सिंपल से रहेगा एसएल लेटेस्ट लो के हाई तक। ठीक है, और टारगेट कहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक, क्योंकि देखो फास्ट ये वाला ट्रेड जो हमने बनाया था, फास्ट हाई टू लो यहाँ पर बना था। ठीक है, एक ही रेंज में बहुत सारा कैंडल क्लोज है, इसलिए फास्ट टारगेट यहाँ से बनाया था हम लोग, फास्ट हाई टू लो फिबोनाची खींचकर, तो यहाँ पर 0.7 लाइन आया था। ठीक है, अगर इस बार लाइन के नीचे फुलफिल कैंडल क्लोज देता, तब यहाँ से पुट के लिए सोचा जाता। ठीक है, जब तक के लिए मार्केट इस बार लाइन के ऊपर है, तब तक के लिए हम कॉल के साइड में ही सिर्फ सोचेंगे। देखो यहाँ पर टारगेट मिला, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। तो फिर से देखो यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। सिंपल सा आप लोगे रिटेस्ट पर, आप सिंपल सा रिटेस्ट पे आप एंट्री लेंगे। ठीक है, और लेटेस्ट लो तक आपका रहेगा एसएल। तो सिंपल सा देख ही पा रहे हो, टारगेट वाला वही वाला टारगेट वाला लाइन रहेगा। ठीक है, उसके आप नीचे भी रख सकते हो, यहाँ से हाई टू लो मार्क करके जो 0.7 लाइन जहाँ पर आएगा, तब वहाँ तक के लिए आप सिर्फ एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, वरना तो ऊपर तक आपको टारगेट रहता। उसके बाद देखो मार्केट जब भी ओपन होता है, तब देख ही पा रहे हो एक ही रेंज में मार्केट कितने बार क्लोजिंग देता है। ठीक है, कितने कैंडल एक ही रेंज में रहता है। ठीक है, सिंपल से आपको क्या करना है, उसके पहले का सबसे बड़ा लो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके पहले सबसे बड़ा लो कहाँ पर है, देखिए पढ़ो ये वाला। ठीक है, इसके सबसे पहले मतलब कि लेटेस्ट लो यहाँ तक यहाँ पर है। तो सिंपल से क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे सबसे बड़ा हाई था, हाई से। ठीक है, ये इस कैंडल का सबसे बड़ा हाई है, सबसे बड़ा हाई से सबसे बड़ा लो तक फिबोनाची खींचेंगे और 0.7 लाइन को ड्रॉ करेंगे। पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने में मुझे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो मार्केट जब भी जा रहा था 0.7 लाइन के ऊपर, मार्केट नीचे ले रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे फुल कैंडल क्लोज दिया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट करने गया, तब आपको सिंपल से लेना है यहाँ पर एंट्री। और लेटेस्ट लो हाई भी आपको मिल गया है, यहाँ तक के लिए आपको रहेगा एसएल। तो मैं पोजीशन ऐड करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ तक के लिए आपको एसएल, देखो यहाँ तक के लिए आपका एसएल और टारगेट रहेगा सिंपल सा नीचे वाला 0.7 लाइन तक। ठीक है, देखो नीचे वाला 0.7 लाइन तक, यहाँ पर आपको टारगेट हिट होता है इस वाला कैंडल पे। ठीक है, उसके बाद देखो फुलफिल कैंडल क्लोज दिया ऊपर, फिर से आकर नीचे 0.7 लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। सिंपल से लेना है आपको यहाँ पर एंट्री। देखो अगर आप दो ही लेवल निकलते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा टारगेट मतलब ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना है, रिटेस्ट पे लेना है एंट्री और 0.7 लाइन पर ही ट्रेड लेना है, उसके आसपास से नहीं, ऐसा करके कुछ भी नहीं। ठीक है, 0.7 लाइन से ही ट्रेड लेना है और चाहो तो टारगेट मतलब टारगेट लाइन के आसपास से टारगेट एग्जिट कर देना। ठीक है,
क्योंकि मार्केट जब भी लाइन को टच करते हैं अच्छा खासा गिरता है, ठीक है। देखिए वो लाइन टच किया, अच्छा खासा गिरा, आप यहाँ पर मतलब कि हाफ एरिया में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप लोग अच्छे से समझ लो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपनिंग पर बहुत सारे लोगों का मतलब मन में डाउट था कि ओपनिंग होगा तो वहाँ पर कैसे ट्रेड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप सबका मन का डाउट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं इसको डिलीट करता हूँ सबको। तो इस वाले मार्केट्स में कैसे ट्रेड बनाया जाता है, ठीक है। सिंपल से क्या किया है, 0.7 लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज दिया है, उसको रिटेस्ट कर रहा है। सिंपल से लेना है हमें रिटेस्ट पे एंट्री, रिटेस्ट पे एंट्री और ऊपर तक के लिए टारगेट, और टारगेट का लाइन भी कहाँ तक के लिए आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे बड़ा हाई यहाँ ये वाला कैंडल था, ठीक है। सबसे बड़ा हाई टू सबसे बड़ा लो खींचेंगे, सबसे बड़ा लेटेस्ट लो यहाँ तक के लिए, ठीक है। आपका टारगेट लाइन यहाँ तक क्लियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद भी ऊपर तक टारगेट लाइन आपको रहता है, ठीक है। ऊपर तक मार्केट गया है, कब आपको ऊपर तक के लिए होल्ड करना रहता है वो भी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। पहले तो आप जितना हो सके यहाँ तक के लिए आप बुक कर लेते हैं, तो भी यहाँ पर 5.5 पिप्स आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं पॉइंट ही कर रहा हूँ क्योंकि आप इंडियन मार्केट में आपको सुनने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं टारगेट भी बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट का टारगेट ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देख ही पा रहा हूँ, अगर जब भी मार्केट 0.7 लाइन के आसपास से आए, ठीक है, तब आपको लेना है वहाँ से एंट्री। देखो कितने बार 0.7 लाइन से वो मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके मार्केट चलता है। आई होप कि आपका जो मन में डाउट था 0.7 सेटअप से कैसे फॉरेक्स में ट्रेड बनाया जा सकता है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो गिफ्ट था, मतलब कि आप लोगों के लिए जो सरप्राइज़ था वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मतलब बोल दे रहा हूँ। आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ लाइव क्लास लूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सोच रहा था कि आप लोग जो लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास में आप लोगों का सारा मन में जो भी मन में क्वेश्चन रहेगा वो सारा सब कुछ मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव क्लास में आप लोगों का मन में जो भी डाउट रहेगा वो सारा सब कुछ मैं क्लियर कर दूँ, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कर देना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अगर पोल दिया जा सकता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर से पोल दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर भी पोल दिया जा सकता है मैं पोल दूंगा। अगर पोल भी नहीं लगता, ठीक है, तब आप क्या करना, एक सिंपल सा कमेंट कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है, ठीक है। मैं डिटेल में वहाँ पर जब लाइव क्लास लूँगा तो वहाँ पर डिटेल में मैं आपको कैश दूंगा, ठीक है। कहाँ पर क्या लेना है, एंट्री कहाँ पर लेना है, एग्ज़िट, सिर्फ आप लोग चाहते हो कि मतलब लाइव क्लास चाहते हो कि वो सिर्फ बता दो, ठीक है, कमेंट करके। तो उसके लिए मैं तैयारी लूँगा। उसके बाद मैं उसके बाद मैं वीडियो में कह दूँगा कैसे लाइव क्लास लूँगा क्या नहीं लूँगा, तो उसके बाद वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ बोल दो कि आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं, सिंपल सा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, 0.7 वाला सेटअप से कैसे फॉरेक्स में ट्रेड लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर इस वाले वीडियो को देख कर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है, इसका पहले वाला जी फॉरेक्स वाला ट्रेड का वीडियो जाकर देखो, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।